राम जी सभी को। आपका अपना चैनल डिया से हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है असली अमीरी क्या होती है। एक छोटे से शहर में एक अमीर व्यापारी राजेश अपने परिवार के साथ रहता था। राजेश के पास बहुत धन दौलत थी। महल जैसा घर, महंगी गाड़ियाँ, नौकर चाकर और हर तरह की सुविधाएं। उसका एक इकलौता बेटा आरव था, जो बचपन से ही ऐशो आराम में पला बड़ा था। आरव के पास दुनिया की हर महंगी चीज थी, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। वह अक्सर शिकायत करता, पापा हमारे पास इतना कुछ है, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। एक दिन आरव ने अपने पिता से पूछा, पापा असली अमीरी क्या होती है? राजेश मुस्कुराए और बोले, बेटा इसका जवाब तुम्हें खुद अनुभव करना होगा। चलो मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ। अगले दिन राजेश अपने बेटे को लेकर एक छोटे से गांव की ओर रवाना हुए। रास्ते में आरव सोच रहा था कि गांव में लोग कितने गरीब होंगे, वहाँ कितनी गंदगी होगी और वहाँ के लोग कितने दुखी होंगे। लेकिन जब वह गांव पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा कुछ और ही था। गांव में चारों ओर हरियाली थी। खेतों में किसान काम कर रहे थे, बच्चे खुले मैदान में खेल रहे थे और हर कोई एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। वहाँ के लोग साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर अलग ही चमक थी। राजेश अपने पुराने दोस्त सुरेश के घर रुके। सुरेश एक साधारण किसान था, जिसके पास एक छोटी सी झोंपड़ी, कुछ गायें, भैंसे और खेत थे। उसका परिवार छोटा था, पत्नी, दो बच्चे और बुजुर्ग माता पिता। आरव को ये देखकर हैरानी हुई कि सुरेश और उसका परिवार बहुत खुश था, जबकि उनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी। शाम को सुरेश के परिवार ने राजेश और आरव को खाने के लिए बुलाया। खाना बहुत ही साधारण था, घर की बनी हुई रोटी, दाल और ताजी सब्जियां। लेकिन जब आरव ने पहला निवाला खाया तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। आरव ने सोचा, इतना साधारण खाना फिर भी इतना स्वादिष्ट कैसे? खाने के बाद सभी आंगन में बैठ गए। वहाँ कोई टीवी या मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन फिर भी सब आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, कहानियां सुना रहे थे। छोटे बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे और बुजुर्ग तारे देखते हुए बातें कर रहे थे। आरव को ये सब बहुत अलग लग रहा था। वह सोच रहा था कि शहर में तो सबके पास महंगे फोन, टीवी और इंटरनेट है, लेकिन फिर भी वहाँ लोग अकेले और उदास क्यों रहते हैं। रात को सोने के लिए सुरेश ने उन्हें अपने घाट चारपाई पर सुलाया। ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर आसमान में चांद और तारे चमक रहे थे। आरव को पहली बार इतना सुकून महसूस हुआ। अगले दिन जब वह वापस लौटने लगे तो राजेश ने पूछा, आरव तुम्हें गांव में कैसा लगा? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पापा मैं अब असली अमीरी समझ गया। राजेश ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा तो बताओ असली अमीरी क्या है? आरव ने जवाब दिया, हमारे पास ऊंची दीवारें हैं, लेकिन गांव के लोगों के पास खुला आसमान है। हमारे पास महंगी लाइट्स हैं, लेकिन उनके पास सूरज की रोशनी और चांद तारे हैं। हमारे पास स्विमिंग पूल है, लेकिन उनके पास बहती हुई नदियां हैं। हम महंगे रेस्टोरेंट में खाते हैं, लेकिन वह अपने खेतों का ताजा और स्वादिष्ट खाना खाते हैं। हमारे पास नौकर हैं, लेकिन उनके पास सच्चे दोस्त और परिवार है। हम अकेले सोते हैं, लेकिन वह परिवार और अपनों के बीच में चैन की नींद लेते हैं। राजेश ने आरव को गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटे, असली अमीरी पैसे से नहीं बल्कि संतोष, प्रेम और सच्चे रिश्तों से होती है। शिक्षा, असली अमीरी महंगे सामान और पैसों से नहीं आती, बल्कि संतोष, प्यार और आपसी सहयोग से आती है। सच्ची खुशी
भौतिक चीज़ों में नहीं बल्कि अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए पलों में होती है। राम राम दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही कहानी और देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।